नमस्कार, वेलकम टू अभिनीत टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस मिसाइल की जो दुश्मन को जमीन से ही नहीं समुद्र के नीचे से भी चेतावनी देती है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है K4 बैलिस्टिक मिसाइल की, जो भारत को बनाती है एक परमाणु महाशक्ति। K4 मिसाइल है क्या? K4 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SLBM, यानी यह मिसाइल पनडुब्बी सबमरीन से दागी जा सकती है। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है और यह भारत की न्यूक्लियर ट्राइड का सबसे अहम हिस्सा है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब जमीन से हमला करना, हवा से हमला करना और समुद्र से हमला करना। ये तीनों प्रकार से हमला करने में सक्षम है और K4 मिसाइल को देती है समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता। अब समझते हैं K4 मिसाइल की रेंज और ताकत कितनी है। K4 मिसाइल की रेंज है लगभग 3500 किलोमीटर, यानी भारत की पनडुब्बी हिंद महासागर में सुरक्षित रहते हुए दुश्मन के बड़े बड़े शहरों को निशाना बना सकती है। इसमें लगा है न्यूक्लियर वारहेड, हाई एक्यूरेसी गाइडेंस सिस्टम, अंडर वाटर लॉन्च कैपेबिलिटी। सीधे शब्दों में कहें, यह मिसाइल चुपचाप वार करती है और दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं देती। INS अरिहंत और K4 का कनेक्शन क्या है? K4 मिसाइल को खास तौर पर भारत की न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत के लिए डिज़ाइन किया गया है। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है। जब इस सबमरीन में तैनात होती है तो भारत को मिलती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर दुश्मन आप पे पहले हमला भी कर दे तो भारत बदला लेने में पूरी तरह सक्षम होगा, या किसी भी देश को असली परमाणु ताकत बनाता है। अब देखिए, समझते हैं पाकिस्तान और चीन के लिए इसका क्या मतलब है। सवाल उठता है K4 मिसाइल से किसे सबसे ज़्यादा चिंता है? तो जवाब साफ है, पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान तो पहले से ही K4 मिसाइल की रेंज से घबराया हुआ है, क्योंकि यह मिसाइल पाकिस्तान को पूरा कवर करती है और चीन के कई इलाके भी इसकी पहुंच में आ जाते हैं। यही वजह है कि K4 मिसाइल भारत की डिटरेंस पॉलिसी को मजबूत करती है। मतलब भारत लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो जवाब बहुत ताकतवर होगा। अब समझते हैं K4 मिसाइल क्यों होती है गेम चेंजर, या इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। यह भारत को बनाती है स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट, भारत को देती है परमानेंट डिटरेंस और भारत को रखती है टॉप न्यूक्लियर पावर की लिस्ट में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत के पास ही ऐसी मिसाइल है या किसी अन्य देशों के पास में भी ऐसी मिसाइल हैं? तो हाँ, बाकी देशों के पास में भी ऐसी मिसाइल हैं। सबसे पहले USA आता है, इसके पास में है ट्रिडेंट D5। इसकी रेंज है लगभग 12,000 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा रूस के पास में दूसरी मिसाइल है, इसका नाम है RSM-56 बुलावा। इसकी रेंज है लगभग 8,000 से 9,000 किलोमीटर और ये अमेरिका के ट्रिडेंट को सीधा जवाब दे सकती है। वहीं चाइना के पास में है JL-2, इसकी क्षमता है लगभग 72,000 किलोमीटर और चाइना ने एक अपनी JL-2 को अपग्रेड करके JL-3 किया है और इसकी रेंज बढ़ा के 10,000 से 12,000 किलोमीटर कर दी है। वहीं फ्रांस के पास में भी इस प्रकार की मिसाइल है, इसका नाम है M51 और इसकी रेंज है लगभग 8 से 10,000 किलोमीटर। ठीक है, यह यूरोप की सबसे ताकतवर मिसाइल है। वहीं यूनाइटेड किंगडम जो यूज़ करता है अमेरिका की ही मिसाइल ट्रिडेंट। ठीक है, इसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर है। और उसके बाद में भारत के पास में आती है K4 मिसाइल, जिसकी क्षमता है 3500 किलोमीटर। हालांकि आपको ये लग रहा होगा कि 3500 किलोमीटर अगर देखा जाए बाकी कंट्रियों की अपेक्षा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी भारत के लिए ना सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं पड़ोसी नेबर। कौन कौन? चाइना और पाकिस्तान, यही केवल खतरा बन सकते हैं भारत के लिए। तो भारत के पास में ये होना भारत को सेफ करती है, क्योंकि आपके पास में जब न्यूक्लियर मिसाइल होती है ना, तो पड़ोसी भी डरते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने भारत पे हमला किया तो भारत भी हमला करने में सक्षम होगा और नुकसान दोनों को होगा। इसीलिए दोनों लोग शांत रहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा। पूरा देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।